Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Today is our lecture Society and Social Structure and Ethnicity in Pakistan. So first of all we will discuss society, then social structure, then ethnicity in Pakistan. तो चलिए हम पाकिस्तान सोसाइटी के बारे में कुछ अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी है क्या. Society, the term refers to not a group of people but to the complex pattern of norms of interaction that arising among and between them according to Capri. इसके मुताबिक सोसाइटी लोगों का ग्रुप ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसा लोगों का पैटर्न है, एक कम्प्लेक्स पैटर्न है जहाँ उनके आपस में लोगों के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेक्शन आपस में करते हैं और ये तमाम के तमाम जो नॉर्म्स हैं ये उनके बिटवीन रन करते हैं, उनके दरमियान रहते हैं. इस तरह का जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल होगी, उसको हम सोसाइटी कहेंगे. यह है अकॉर्डिंग टू कैप्री. अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो सोसाइटी इज़ द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन इन विच इंडिविजुअल आर एसोसिएटिंग टूवर्ड टुगेदर और बॉन्ड टुगेदर. इट्स मीन डैट के इस डेफिनेशन में जो कि गर्डिंग्स ने दी कि सोसाइटी एक ऐसा फॉर्मल रिलेशन है इंडिविजुअल्स के दरमियान जिसमें वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर इंटरेक्शन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ आपस में परफॉर्म करते हैं. वी नो डैट ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग. ह्यूमन कैन नॉट लिव आइसोलेट. So human make a group, interact with other groups, interact with environment. In this way a society become a and society made between the individuals, between the person. नेक्स्ट क्योंकि हम सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह डेवलप हुआ, देन ही सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पाकिस्तान ग्रुप ऑफ पीपल है तो लोग सोसाइटी भी बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई, उसमें वर्ल्ड वार 1 भी हुई, लखनऊ पैक्ट हुआ, 2 नेशन थ्योरी उसमें आती है, मुस्लिम होमलैंड, प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, वर्ल्ड वार 2 होती है, देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन होती है 1940 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1930 टू 1945 होती है. उसके बाद प्लान फॉर पार्टीशन आता है और इंडिपेंडेंस होती है 1946 और 1947 जहाँ इलेक्शन होते हैं. उसके बाद 1947 में जियोग्राफिकल पार्टीशन होती है और जियोग्राफिकल पार्टीशन के नतीजे में पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होती है, वायलेंस होती है. पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होने के नतीजे में इंडिया से लोग पाकिस्तान आने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में वो काफ़ी लोग रास्ते में ही शहीद कर दिए जाते हैं, रास्ते में ही उनको बाज़ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है. तो इट्स मीन डैट कि पाकिस्तान का जो रीजन था, ये डेवलपमेंट थी, वो काफ़ी कम्प्लेक्स थी. अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें तो उसमें रिसेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान है कि जो मुहाजिरीन आए थे, जो लोग आए थे, उनकी रिसेटलमेंट किस तरह करनी है. उसके बाद जो मिसिंग पर्सन थे उनका रिसॉल्व किस तरह उनको सॉल्व करना है. उसके साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ वीमेन है, पोस्ट पार्टीशन माइग्रेशन है कि रिहेबिलिटेशन वुमेन के साथ किस तरह का ट्रीट करना है. उसके बाद जो पोस्ट पार्टीशन माइग्रेशन है कि माइग्रेशन के बाद जो पार्टीशन हुई उसको अंडरस्टैंड करना था. इसके बाद जब ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो फिर हम सोसाइटी की जानिब बढ़ेंगे. और आगे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक घर में या एक इलाके में एक सोसाइटी बनकर लोग आपस में रह रहे हैं. दिस इज़ अ पंजाबी कल्चर एंड पंजाबी सोसाइटी. अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान की तो उसमें स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म अगर सोशल ऑर्डर को देखें तो उसमें फैमिली आ जाती है, रिलीजन आ जाते हैं, पेयर ग्रुप्स आ जाते हैं, इकनॉमिक सिस्टम आ जाते हैं, मीडिया आ जाती है. ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या बनाती हैं, एक सोसाइटी बनाती हैं. अगर यूनिट ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान कंटिन्यू करें उसमें आता है जनरल फंक्शन आते हैं कि सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी है, डिफाइन द डोमिनेंट सोशल वैल्यूज़ कॉल्ड एज द बिल ऑफ राइट्स, आगे स्टैब्लिश
परमानेंट पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर आ जाता है। आगे प्रोवाइड रोल्स फॉर द इंडिविजुअल्स, एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ। अगर नेक्स्ट बात करें प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान की, तो उसमें जो फैमिली है ये प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ है। जो माइक्रो यूनिट है, यूनिवर्सैलिटी है कि इट्स मीन डेट की शादी तो होनी ही है हर सोसाइटी में, इट इज़ नेसेसरी। और जो फैमिली होती है वो एक लिमिटेड साइज़ होती है और उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं और सोशल रेगुलेशन होती है। अगर नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें तो उसमें आता है फैमिली। फैमिली इज़ अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक्स, कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये अकॉर्डिंग टू मार्डक है कि ये फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रेजिडेंस कॉमन होता है, इकोनॉमी कॉमन होती है, आपस में कॉपरेशन होती है और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होती है। दिस इज़ अ प्राइमरी यूनिट, दिस इज़ अ सोशल लाइफ ऑफ पाकिस्तान एंड फैमिली। अगर हम टाइप ऑफ फैमिली की बात करें तो उसमें साइज़ एंड स्ट्रक्चर की बिना पर 3 टाइप्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाए तो न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ और सिर्फ मदर, फादर और बच्चों पर मुश्तमिल होती है। और जॉइंट फैमिली की बात की जाए तो उसमें जनरेशन टू जनरेशन जो फैमिलीज़ होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन यानी पेरेंट्स, चिल्ड्रंस के आगे चिल्ड्रंस, इस तरह की यानी जनरेशन टू जनरेशन जो एक कम्प्लेक्स फॉर्म और स्ट्रक्चर बनेगी फैमिली की, जो किस्म बनेगी उसको हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। और जो जॉइंट फैमिली होती है ये नंबर्स में ज़्यादा होती है और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ये नंबर्स में कम होती है। ये न्यूक्लियर फैमिली में कम लोग होते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात की जाए, एक्सटेंडेड फैमिली इज़ अ 2 or more adult from the different generation of a family who share a household. It consists of more than parents and the children. It's mean that कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के साथ कुछ 2 भाई आपस में मिल जाते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं उनके चिल्ड्रन होते हैं, इस तरह की जो फैमिली बनेगी उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए फंक्शन ऑफ फैमिली की तो उसमें 2 फंक्शन है, एक असेंशियल फंक्शन है और दूसरा नॉन असेंशियल फंक्शन है। अगर असेंशियल फंक्शन की बात की जाए तो उसमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है, रिप्रोडक्शन है, मेंटेन ऑफ द चिल्ड्रन है, प्लेसमेंट है, सोशलाइजेशन है कि सोसाइटी आपस में सोशलाइज होती है, सोसाइटी बना जो फैमिली होती है वो आपस में एक सोशलाइज होती है, सोसाइटी बनाकर रहती है और प्लेसमेंट भी होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नॉन एसेंशियल फंक्शन में इकॉनमी भी नॉन एसेंशियल फंक्शन इतना नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। अगर एजुकेशन नहीं होगी फिर भी सोसाइटी सर्वाइव करेगी। अगर रिलीजियस तो हम जानते हैं कि बहुत से दुनिया में सोसाइटी ऐसी हैं जो किसी भी मज़हब पर नहीं बिलीव करती। उसके साथ अगर हेल्थ एंड रिक्रिएशन है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, फिज़िकल प्रोटेक्शन है, सोशल एंड कल्चरल है, ये नॉन एसेंशियल फंक्शन है और जो हमने पहले पढ़े वो एसेंशियल फंक्शन थे। अगर हम नेक्स्ट बात करें फंक्शंस ऑफ फैमिली में तो उसमें सेटिस्फेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मेंटेनिंग द मोरालिटी है, गिविंग लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन है, फुल फील द इमोशनल नीड्स है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल रिकॉग्निशन फॉर द सेक्शुअल मेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन पर मुश्तमिल होता है, लाइक अ पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जिसमें रूल्स और स्टेटस आ जाते हैं, और सोशल ग्रुप जिसमें प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है, सेकेंडरी सोशल ग्रुप होता है। इन तमाम चीज़ों को जब आपस में कंबाइन किया जाता है, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है तो सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये क्या करता है, ये सोसाइटी को स्टैब्लिश करता है और अप्लाई द लिमिट्स ऑन द बिहेवियर करता है, और उसके साथ साथ ये रेफ़र करता है कि सोसाइटी को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, और ये कलेक्शन ऑफ द पीपल्स है इन रिलेशन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू टर्की, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ओके, क्योंकि ये जोग्राफिकल एक स्पेसिफिक एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को एक हायरार्की के तौर पर देखते हैं। पहले सोसाइटी आती है, सोसाइटी में कल्चर आता है, कल्चर में स्टेटस आते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस आता है, अचीव्ड स्टेटस आता है। उसके साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सोशल क्लासेस आती हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन एक सोसाइटी में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो ग्रुप ऑफ द पीपल आपस में वर्क करते हैं, सोशलाइज होते हैं, आपस में कम्बिनेशन उनका होता है, आपस में मिलकर काम करते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशन को
जो सोसाइटी में रन करे उसको सोशल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सोशल पोजीशंस कनेक्टेड बाय द सोशल रिलेशन परफॉर्मिंग अ सोशल रोल्स। ओके, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो उसमें इंस्टीट्यूशन आर पर्पोसिव, relatively permanent in content, institutions are structured, institution are unified structure। अगर हम मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें फैमिली आ जाता है। फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है एंड एजुकेशन सिस्टम है वेयर चाइल्ड बिगिंस टू लर्न हिज ABC। It is a basic unit of socialization where the individual develop their values, behavior and way of life through the interaction with the members of the family। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैट आर पब्लिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व मोर देन वन पीपल। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन भी फॉर्म ऑफ अ लर्निंग है जिसमें नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स और द ग्रुप ऑफ द पीपल्स ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन भी एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है जो कि लोगों को आपस में बाइंड करता है थ्रू द शेयर्ड वर्शिप, जिसकी वजह से एक सोशल ग्रुप क्रिएट होता है। हम वी नो डैट कि जब हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं सभी मिलकर, हमारा बिलीफ एक होता है, हमारा यकीन एक होता है, हमारे वैल्यूज़ एक होती हैं, तो जिनकी वजह पे एक ग्रुप बन जाता है और इस ग्रुप को हम सोसाइटी या सोशल ग्रुप का नाम देते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस की दो टाइप्स हैं, एक अस्क्राइब्ड स्टेटस है और एक अचीव्ड स्टेटस है। अस्क्राइब्ड स्टेटस ये है कि एक सोसाइटी में एक ऐसी पोजीशन है जो कि हमें हेरिडिटी में हमें बाय बर्थ ही मिल जाती है, उसको हम अस्क्राइब्ड स्टेटस कहेंगे। लाइक दैट अ फादर, अ चाइल्ड, गर्ल, बॉय, इट इज़ अ अस्क्राइब्ड स्टेटस कि हमें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये हमें इनहेरिटेंस या हमें हेरिडिटी में या हमें बाय द बर्थ ही ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम अचीव्ड स्टेटस की बात करें तो अचीव्ड स्टेटस ये है कि एक ऐसी सोसाइटी में पोजीशन है जिसके लिए एक पर्सन एफर्ट करता है, जिसके लिए एक पर्सन स्ट्रगल करता है और उसको अचीव करता है। लाइक डैट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर एज अ टीचर की बात करें तो जो टीचर सोसाइटी में जब वो पैदा हुआ है वो टीचर पैदा नहीं हुआ, उसने मेहनत की है, उसने एफर्ट्स की हैं, देन वो टीचर बना है। इट्स मीन डैट कि उसने फिर उसने सोसाइटी में पोजीशन ली है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अचीव्ड स्टेटस कहेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। लाइक एग्जांपल ऑफ स्टेटस है, अब कैद-ए-आज़म की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल पर्सन थे, नॉर्मल चाइल्ड थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क की, उन्होंने स्टेटस अचीव किया, गवर्नर जनरल बने, पॉलिटिकल लीडर बने। इस तरह बाराक ओबामा की तस्वीर दी हुई है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो चाइल्ड है, मदर है, बेबीज़ हैं, तो ये तो बाय बर्थ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें बाय बर्थ मिली हुई हैं। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशल क्लासेस की। तो उसमें सोशल क्लासेस की अगर बात की जाए तो उसमें एक अपर क्लास आ जाती है, उसके साथ मिडिल क्लास आ जाती है और उसके साथ लोअर क्लास आती है। अगर अपर क्लास की बात करें तो दे हैव अ हाई इनकम, ओके, बिलोंगिंग टू हाई पेइंग प्रोफेशन एंड लिव इन अ क्लीनेस्ट होम। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो आपको अपर क्लास को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो ये वेल नोन होते हैं फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड स्ट्रगल फॉर द कंट्री, जनरली हाई क्वालिफाइड, और जो इनकी बैकबोन होती है कंट्री होती है कि ये कंट्री को सपोर्ट करते हैं। यही लोग होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते हैं, कंट्री को लेकर चलते हैं, स्टेट को रन करते हैं, पे करते हैं स्टेट को। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लोअर क्लास आ जाती है जो कि पुअर होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, समटाइम्स गेट जॉब फॉर टाइम बीइंग, उन्हें टेम्प्रेरी तौर पर बास टाइम फैक्ट्रियों में जॉब मिल जाती है, लेकिन वो मे बी परमानेंट ना हो। उसकी रीज़न क्या है कि वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ओके, उसके बाद उनका जो इनकम बहुत लो होती है और ये ज़्यादातर शहरी इलाके से बिलोंग नहीं करते बल्कि देहात के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद नॉट इंटरटेन्ड इक्वली इन सोसाइटी, हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी क्राइटेरिया क्या है, हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो क्या होता है कि इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये वेल डेवलप नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। हमारी सोसाइटी में तो ये चीज़ देखी जाती है ना, हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है
कि एक बंदा कितना कमाने वाला है, जितना वो कमाने वाला है उसकी उतनी इज्जत की जाती है। ओके, ये रियलिटी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एथनिसिटी इन पाकिस्तान की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एथनिसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। उस क्या कि एथनिसिटी है क्या। एथनिसिटी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल है, स्पेशली अ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और लाइक। इस तरह के ग्रुप को जिनका आपस में कॉमन कल्चर होगा, रिलीजन होगा, लैंग्वेज होगी और आपस में जो चीज़ें शेयर करेंगे, इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को हम एथनिसिटी कहेंगे। आगे अगर नेक्स्ट फर्दर एलैबोरेट कर लेते हैं। सो एन एथनिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, एंसेस्टर, रिलीजियस एटसेट्रा। इसमें भी यही चीज़ें बात डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट हम एथनिक ग्रुप को देख लेते हैं। एक हायरार्की बनी हुई है, उसमें रिलीजन बेस्ड है, लैंग्वेज या कल्चर बेस्ड है। अगर रिलीजन बेस्ड की बात की जाए तो मुस्लिम आ जाते हैं। अगर हम मुस्लिम को अगर फर्दर चलें तो उसमें सेक्ट की बात की जाए तो शिया आ जाते हैं, सुन्नी आ जाते हैं, अहमदी आ जाते हैं। अगर नॉन मुस्लिम की बात की जाए, सॉरी से डैट के मुस्लिम में अहमदी नहीं आते, मुस्लिम मिनोरिटीज़ में अहमदी जो है वो मिनोरिटीज़ में। ओके, अगर नॉन मुस्लिम की बात की जाए तो हिंदूज़ आ जाता है, क्रिश्चियन आ जाता है, ज्यूज़ आ जाता है। अगर कास्ट बेस पे देखा जाए तो राजपूत आ जाता है, जट आ जाता है, शेख आ जाता है, मुग़ल आ जाता है, यानी डिफरेंट कास्ट पे उनको डिवाइड किया जाता है। अगर लैंग्वेज और कल्चर बेस्ड में देखा जाए तो सिंधी है, पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है। आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर शिया की देखा जाए तो ये टोटल पॉपुलेशन आर शिया एस्टिमेटेड टू बी 40 मिलियन इन ईयर 2015। अगर इनके बिलीफ की बात की जाए तो शिया द मुस्लिम्स हैं। द ओनली सेपरेशन इन द वन मैटर द खलीफा, कि ये खलीफा की बात पर यानी आपस में इख्तलाफ पाया जाता है सुन्नियों में और शिया में। और उसके बाद हिस्ट्री की बात की जाए तो इट इज़ नॉन व्हेन द शिया कम्युनिटी फर्स्ट इस्टेब्लिश इटसेल्फ व्हाट इज़ द नाउ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इन द साउथ एशिया। हिस्टोरियन अज्यूम दे केम एज अ रिफ्यूजीज़। हिस्टोरियन का ख्याल है कि ये एज अ मुहाजिर थे, हिजरत करके आए थे। अगर हम सुन्नी की बात करें तो ये टोटल 75% ऑफ पॉपुलेशन है। ओके, टोटल 75% ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम्स हैं और सुन्नीज़ हैं। कि इस स्लाइड के मुताबिक कि जो पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन है उसमें 75% सुन्नी मुस्लिम है। और अगर इनके बिलीफ की बात की जाए तो ये सुन्नी बिलीव डैट न्यू खलीफा शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द अमंग दोज कैपेबल ऑफ जॉब, हैंस दे आर ओके विद द फैक्ट डैट हज़रत अबू बकर वाज द फर्स्ट खलीफा। ओके, अगर हम सुन्नी सेक्ट की बात करें तो उसमें अल हदीस आ जाते हैं 4% है, देवबंदी आ जाते हैं 20% है, बरेलवी आ जाते हैं 50% है और इस्माइली आ जाते हैं 2% आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट अहमदी की बात करें तो ये टोटल पॉपुलेशन का 4 मिलियन अहमदी मुस्लिम इन द कंट्री हैं और ये 2.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, ये एस्टीमेट है। अगर इनके बिलीफ की बात की जाए तो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई आखिरी नबी आ सकता है, जिसको वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी तस्वर करते हैं। अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो 1974 ईयर में अमेंडमेंट हुई पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, जिसमें ये कहा गया कि एज अ पर्सन हु बिलीव इन द फाइनली ऑफ होली प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ लास्ट प्रॉफिट एंड टेक्निकली अहमदीज आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, यानी 1974 में अमेंडमेंट के ज़रिए इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तान की बात करें तो नॉन मुस्लिम में हिंदूज़ भी आते हैं जो कि 1.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन भी आते हैं जो कि 1.6 टोटल पॉपुलेशन के हिस्से हैं, ज्यूज़ भी आते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल मिनोरिटी में पाए जाते हैं। हम सिंध की बात करें तो उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ 57 लाख है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सिंध है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो उसमें जो अर्बन एरिया है वो कराची है, हैदराबाद है, सखर है, मीरपुर ख़ास है। अगर हम कल्चर की बात करें तो सिंध का जो कल्चर इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सूफी डॉक्ट्राइन्स एंड प्रिंसिपल। सम ऑफ द पॉपुलर कल्चर आइकन्स आर राजा दाहिर, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एटसेट्रा लाइक दैट, लाल शहबाज कलंदर। अगर हम आगे सिंधी की अगर कंटिन्यू करें तो उसमें जो रिलीजन है हिंदू ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए अगर सिंध में रिलीजन की बात की जाए तो जो हिंदू हैं वो 6.5% टोटल पॉपुलेशन सिंध पर मुश्तमिल हैं, बाकी मुस्लिम पाए जाते हैं। उसमें हिंदुज़म भी है, सिखिज़म भी है। और उसके बाद अगर बात की जाए हिस्ट्री में बात की जाए तो ये सिंध वाज़ा one of the earliest regions to be influenced by the Islam after 632 after death of Hazrat Isa अलैहि सलाम।
नेक्स्ट हम बात करें पश्तो की बात करें तो पश्तो की पॉपुलेशन दी हुई है, लैंग्वेज इनकी पश्तून है, दैरी है, उर्दू भी है, स्कैडी लैंग्वेज है। अगर इनका कल्चर बात की जाए तो इनका कल्चर सिंध से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम इसको इस्लाम रिलीजन की बात की जाए तो इस्लाम है। हिस्ट्री में ये पश्तून और प्रीडोमिनेंटली एंड एस्टियन ईरानियन पीपल्स। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर में पाया जाता है, विच इंक्लूड द खैबर पख्तूनख्वा। और उसके बाद पंजाबियन की बात की जाए तो पंजाबी अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ 35 लाख पर मुश्तमिल है। उनकी लैंग्वेज पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है और ज़्यादातर जो इनकी लोकेशन है वो पंजाब में ही पाए जाते हैं। और उसके कल्चर की बात की जाए तो कल्चर ये सूफीज़म से बिलोंग करता है, यानी जहाँ भी सूफ़ी बिलोंग करते थे उनके डिफरेंट पंजाबियों के अपने फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, अपना कल्चर, अपनी तहरीक है। और अगर इसमें रिलीजन की बात की जाए तो ज़्यादातर इस्लामिक रिलीजन है। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये डेवलप सिविलाइजेशन इन 5th to 4th मिलेनियम बिफोर द क्राइस्ट, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी में ही पाई जाती है। उसके बाद अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो ये पॉपुलेशन इसकी गिवन है। उसके बाद लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें बलोची है, रिलीजन लैंग्वेज भी बोली जाती है। कल्चर की बात की जाए तो कल्चर भी इसका जो डेजर्ट पर मुश्तमिल है, माउंटेन्स पर मुश्तमिल है और इसमें ये क्या करता है, इन्वीजन से प्रोटेक्ट करता है और एक डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका रिलीजन प्रीडोमिनेटली सुन्नी इस्लाम है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ बलोची ट्राइब्स है और लोकेशन की बात की जाए तो मेनली बलोचिस्तान में ये पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम एथनिक ग्रुप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट सिंध पंजाबी शिया इस तरह के डिफरेंट दिखाए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कास्ट इन पाकिस्तान की तो जट पाई जाती है जो कि नॉर्थन एरिया में है, राजपूत है जो कि सन ऑफ किंग भी कहते हैं और जो कि हैव रूट्स इन द राजस्थान। अगर शेख की बात की जाए तो ये एल्डर ऑफ ट्राइब्स हैं, कम फ्रॉम द पर्शिया है। अगर मुग़ल की बात की जाए तो ये ड्यूरिंग द डाउनफॉल द मुग़ल एम्पायर, वहाँ से क्योंकि ये 1857 से पहले ये रूल करती थी बरसगीर पर, तो वहाँ से उनका ओरिजिन होता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये आता है कि एथनिक ग्रुप एक एथनिक ग्रुप पाया जाता है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम और अंडरमाइन द फाउंडेशन ऑफ स्टेट में आता है और इनका आप एक अपनी टेरिटरीज तो नहीं कह सकते, इनकी अपनी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, अपना कल्चर होता है, अपना रिलीजन होता है, अपनी तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं और ये ग्रुप की शक्ल में बनते हैं। और इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड शुड बी डन टू अ ग्रुप होती है और इसमें जो व्हेन एवरीवन फील लाइक दे आर बीइंग heard conflict do not arise. Okay, this is our conclusion, this is our today lecture. I hope you will understand it and you will enjoy it. Thank you so much.